हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो पार्ट वगैरह है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। तो आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर वगैरह है उसके अंदर 81 रुपये वाला, तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो पैसेंस बना के वीडियो एंड तक देखना गाइस वगैरह। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आप लोगों की जो पेपर फर्स्ट वगैरह है बीएससी पार्ट सेकंड ईयर, एंड आप लोगों की जो पेपर फर्स्ट वगैरह है उसके अंदर कौन सा है आप लोगों का पेपर फर्स्ट वगैरह, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स वगैरह, यानी कि अकशेरुकी के उनकी संरचना एवं कार्य वगैरह। तो उसके बारे में जो आप लोगों का पेपर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोगों का जो फर्स्ट यूनिट वाला पार्ट वगैरह है, कौन सी यूनिट, फर्स्ट यूनिट वगैरह। जनरली मैं बात कर लूं आप लोगों से कि इसके अंदर क्या किया गया है कि इस बार आप लोगों का जो 2020 फर्स्ट वाला जो सेशन वगैरह है इसके अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके अंदर, यानी कि जो पेपर वगैरह आता था हमारा 100% वगैरह, उसके अंदर हम लोगों को कितना परसेंट हल करना है, ओनली फॉर 100% में से 60% ही हल करना है। आप लोग कितना करना है, 60% ही हल करना है पूरे पेपर में से। यानी कि आप लोगों को 5 क्वेश्चंस वगैरह करने होते थे, उसके अंदर से फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह होता था कंपलसरी वगैरह, और क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को अथवा वगैरह दिया हुआ होता है, लेकिन यूनिट वगैरह दी हुई होती थी। इस बार कोई भी यूनिट की बाउंडिंग नहीं है, ना ही आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है जो कंपलसरी है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो कोई से भी क्वेश्चंस वगैरह उसके अंदर आप लोगों को 60% वगैरह पूरे पेपर में से हल करना है आप लोगों को। और फर्स्ट वाला क्वेश्चंस वगैरह अगर आप लोगों को कंप्लीटली आता है, क्योंकि उसके अंदर 9 या 10 क्वेश्चंस वगैरह आते हैं छोटे क्वेश्चंस वगैरह, तो आप लोगों को कंप्लीटली आता है वो क्वेश्चंस वगैरह तो पुटअप करो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है वो पुटअप वगैरह कर सकते हैं। और आप लोगों को जैसे ऐसे आता है कि हमारे जूलॉजी के अंदर 3 यूनिट वगैरह होती हैं, तीनों यूनिटों के अंदर आप लोगों के 4 क्वेश्चंस वगैरह यानी कि 9 क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए होते हैं, और पहले के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता था, 4 क्वेश्चंस वगैरह करने होते हैं और फर्स्ट कंपलसरी वगैरह। इस बार कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के बाउंडिंग कुछ भी नहीं है यूनिट वगैरह की, कोई से भी 3 क्वेश्चंस वगैरह, यानी कि 60% का मतलब ऐसा हो गया, पहले आप लोग 5 क्वेश्चंस वगैरह करते थे, अब 60% के अंदर आप लोगों को ओनली फॉर 3 ही क्वेश्चंस वगैरह करने हैं कोई सी भी यूनिट के अंदर से। और ऐसा नहीं है, काफी स्टूडेंट्स वगैरह बोलते हैं सर हम 1 यूनिट से कर सकते हैं क्या, 1 यूनिट से कर सकते हो, लेकिन आप लोग 2 यूनिट से करो तो सबसे बेस्ट रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग 2 यूनिट से करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। किसी भी 1 यूनिट से 2 क्वेश्चंस वगैरह पुटअप कर सकते हैं, एंड अदर की जो यूनिट वगैरह है उससे आप लोग 1 क्वेश्चंस वगैरह पुटअप कर सकते हैं, या फिर बाद में तीनों यूनिट से भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 यूनिट से तो आप लोगों को करना ही है। 1 यूनिट से तीनों क्वेश्चंस वगैरह मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है आप लोग, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को जनरली करना पड़ेगा उसके अंदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें इसके अंदर, आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इस बार जो आप लोगों का जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस वगैरह है उसके अंदर कितना परसेंट वगैरह आप लोगों को हल करना वगैरह है। और आप लोग जो एग्जाम्स वगैरह है अभी तो फिलहाल तो एग्जाम्स वगैरह कोविड-19 की वजह से आप लोगों के थोड़ा पेंडिंग के अंदर रख दी गई है, आप लोगों का लगने वाली थी मई के अंदर, लेकिन अब आप लोगों की 30 जून तक तो वैसे ही अवकाश वगैरह घोषित कर दिया गया है, तो आप लोगों की जुलाई के अंदर ये लगती हुई नजर आ रही है आप लोगों का। और कोविड-19 की वजह से काफी स्प्रेड वगैरह हो रहा है, यानी कि बीमारियां का ये काफी फैल रही है कोविड, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि आप लोगों के काफी केसेस वगैरह आ रहे हैं हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर, तो इस वजह से इसको क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। और आप लोगों के ये है कि आप लोगों के पास में सफिशिएंट टाइम वगैरह है, तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस वगैरह करना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की जो फर्स्ट यूनिट वगैरह है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आप लोगों के जो क्वेश्चंस वगैरह बना रखे हैं, जो लार्ज क्वेश्चंस वगैरह, बड़े क्वेश्चंस जिनको कहा जाता है तीनों यूनिट के, ठीक है। और आप लोगों के इसके अंदर जो छोटे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी वगैरह रहता था तो उसके क्वेश्चंस वगैरह अलग वीडियो आप लोगों को बना दिया जाएगा, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आप लोगों के फर्स्ट यूनिट के अंदर, प्रोन के संयुक्त नेत्र की संरचना व क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। काफी इस स्टूडेंट्स वगैरह की डिमांड वगैरह थी कि सर हमें क्या है कि इंग्लिश में देखो दोनों मीडियम के अंदर स्टूडेंट्स वगैरह, हिंदी मीडियम के अंदर भी और इंग्लिश मीडियम के अंदर भी, फर्स्ट मैंने फाइनल ईयर के जो तीनों पेपर्स वगैरह हैं वो अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज वगैरह आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक वगैरह दे रखा है, या वीडियोज वगैरह जो भी हैं तो उनसे आप लोग देख सकते हैं वहां पे। एंड उसके अंदर क्या किया हुआ था कि ओनली फॉर हिंदी के अंदर ही लिखे हुए थे, लेकिन काफी स्टूडेंट्स वगैरह ने बोला कि सर हमें इंग्लिश के अंदर भी लिखिए, काफी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम वगैरह से है, तो आप लोगों के
दोनों इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश वगैरह दोनों लिखी हुई है इसके अंदर। तो आप लोग जो भी हिंदी मीडियम के माध्यम के जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है तो हिंदी के अंदर क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो इंग्लिश मीडियम के अंदर इसके अंदर देख सकते हैं। आप लोगों का यूपीएससी फाइनल ईयर वाला था तो उसके अलग वीडियो वगैरह बना दिया जाएगा आप लोगों के इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स वगैरह। तो इसके अंदर प्रोन के संयुक्त नेत्र की संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन वगैरह करना है आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद में है प्रोन के तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए, सेकंड क्वेश्चन वगैरह। प्रोन का जो नर्व सिस्टम वाला पार्ट वगैरह है तो उसका तंत्रिका तंत्र का वर्णन करना है। प्रोन में स्टेटोसिस्ट की भूमिका बताइए। आप लोगों को पता है कि हमने डिसेक्शन वाला पार्ट वगैरह किया था, तो डिसेक्शन वाले पार्ट के अंदर हमने स्टेटोसिस्ट वाला पार्ट वगैरह भी देखा था उसके अंदर निकाल के, एंड आप लोगों को जो नर्व सिस्टम वाला पार्ट वगैरह था मैंने अच्छे से उसका डिसेक्शन करके और आप लोगों को दिखाया था कि किस प्रकार से नर्व सिस्टम वाला पार्ट वगैरह होता है। तो डिसेक्शन वगैरह जब भी करते हैं हम लोग तो अपन क्या करते हैं, डोर्सल साइड से करते हैं, ना कि वेंट्रल साइड से, क्योंकि डोर्सल साइड से करेंगे ना तो उसके अंदर क्या हो रहेगा कि अच्छा रहेगा, एंड वेंट्रल साइड से करेंगे तो वहां पे क्या होता है कि आप लोगों का नर्व सिस्टम वाला पार्ट वगैरह होता है। तो नर्व सिस्टम वाले पार्ट वगैरह से नीचे के साइड से अदर सतह से अगर आप लोग डिसेक्शन वगैरह करते हो तो नर्व सिस्टम वाला पार्ट वगैरह कट हो सकता है और प्रॉपर्ली आप लोगों को अच्छी तरीके से वो नहीं दिख पाएगा, विजुअलाइज हो पाएगा। तो आप लोगों को नर्व सिस्टम वाला पार्ट वगैरह है तो इसके अंदर स्टेटोसिस्ट वाला जो भी पार्ट वगैरह है तो उसकी भूमिका वगैरह क्या रोल प्ले करता है तो उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वगैरह है कॉकरोच की पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, यानी कि कॉकरोच वगैरह है आप लोगों के पेरिप्लानेटा अमेरिकाना वगैरह है तो उसका क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, पेरिप्लानेटा अमेरिकाना यानी कि कॉकरोच जिसको कहा जाता है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है तो उसका डिस्कस करना पड़ेगा, इसके बारे में विस्तृत जो वर्णन वगैरह है तो वो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप लोगों के क्वेश्चन है फोर्थ वाला, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी वगैरह लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आप लोगों के जो शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस वगैरह है इसके अंदर देखो क्या होता है कि 3 या 4 क्वेश्चंस वगैरह इसके अंदर दिए हुए होते हैं, कम से कम 3 तो दिए हुए होते हैं, उसके अंदर से इसके अंदर दिया हुआ होता है, इसके अंदर से आप लोगों को 2 क्वेश्चंस वगैरह करने होते हैं, छोटे क्वेश्चंस वगैरह इसके अंदर ऑलरेडी दिया हुआ होगा कि 2 क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को एनी 2 क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। तो एनी 2 क्वेश्चंस वगैरह इसके अंदर से करने पड़ेंगे हम लोगों को। तो इसके अंदर से आप लोगों के जो फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है तो इसके अंदर से आप लोगों को संस्कृत में जो टिप्पणी वगैरह लिखनी है तो इसके अंदर हिंदी के अंदर तो खैर इस मिस्टेक हो गई है, हमने लिखा नहीं है तो हिंदी के अंदर भी इसको अभी लिख देते हैं। एंड इसके अंदर आप लोगों के एक्सक्रेटरी सिस्टम इसके अंदर आप लोग करना है किसका, लोकस्ट वगैरह का। एंड इसके अंदर जो मोल्टिंग वगैरह है वो पेरिप्लानेटा की करनी है, यानी कि आप लोगों के जो कॉकरोच वगैरह है तो उसकी क्या करनी है आप लोगों के जो मोल्टिंग वाला पार्ट वगैरह है। एंड इसके अंदर आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच वगैरह यानी कि जीवन चक्र लिखना है किसका, कॉकरोच वगैरह का। कॉकरोच का क्या लिखना है आप लोगों के जीवन चक्र वाला पार्ट वगैरह, ठीक है। एंड आप लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ग्रास होपर या लोकस्ट वगैरह इसका लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों के उत्सर्जन वाला पार्ट वगैरह है, एंड आप लोगों के मोल्टिंग इन पेरिप्लानेटा और लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच वाला पार्ट वगैरह, तो इसके अंदर यानी कि जीवन चक्र वगैरह लिखना है किसका, कॉकरोच वगैरह का। इसके बाद में हम नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन वगैरह है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणियां लिख रही है, राइट शॉर्ट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आप लोग ये जो शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखने हैं इसके अंदर से तो आप लोग ऑलरेडी पहले से क्या है कि 2 दिए हुए हैं तो दोनों कंप्लीट करने पड़ेंगे हम लोगों को। फर्स्ट है इसके अंदर बिच्छू में बुक लंग्स यानी कि बुक लंग्स इन स्कॉर्पियन, जो स्कॉर्पियन वगैरह होता है बिच्छू वगैरह जिसको कहा जाता है तो उसके अंदर आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, बुक लंग्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा इसके अंदर। और आप लोगों के नेक्स्ट इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है एपिस की जातियां एवं जीवन चक्र पर आप लोगों को संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। ये इसके अंदर कास्टस एंड लाइफ साइकिल इन एपिस, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को एपिस की लाइफ साइकिल लिखनी है और कास्ट वगैरह कौन कौन सी पाई जाती है, एपिस इंडिका होती है, एपिस डोर्सेटा होती है, एपिस मेलिफेरा होती है, एपिस फ्लोरिया होती है, और आप लोगों के एपिस इंडिका तो इंडिजिनस स्पीसीज वगैरह होती है, यूरोपियन बी वगैरह होती है। तो अलग अलग स्पीसीज वगैरह काफी प्रकार की आप लोगों की प्रजातियां वगैरह पाई जाती हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर काफी प्रकार की आप लोगों की एपिस यानी कि जिसको कहा जाता है मधुमक्खियां वगैरह आप लोग काफी प्रकार की पाई जाती है, लेकिन काफी स्पीसीज ऐसे भी हैं जो अभी तक ज्ञात नहीं है, अज्ञात काफी स्पीसीज वगैरह है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं ये तो फिफ्थ वाला क्वेश्चंस वगैरह हो गया फर्स्ट यूनिट के अंदर। अब नेक्स्ट हम 6 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग 6वां जो क्वेश्चंस वगैरह है इसके अंदर देख लीजिए आप लोग 6वां क्वेश्चंस वगैरह हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर तो नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है 6 वाला क्वेश्चन वगैरह इसके अंदर। तो आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन श्वसन तंत्र की परिभाषा लिखिए।
पेलियोमोन में श्वसन विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। यानी कि आप लोगों के श्वसन की जो विधि, यानी कि श्वसन मेनली होता क्या है उसकी डेफिनेशन देनी है। और आप लोगों की जो पेलियोमोन प्रॉन वगैरह होता है, ठीक है, झींगा मछली जिसको कहा जाता है, झींगा वगैरह, तो उसके अंदर आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, उसकी श्वसन की जो विधि वगैरह है उसका सविस्तार वर्णन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है 7th वाला, कॉकरोच के जनन तंत्र का वर्णन करना है, यानी कि रिप्रोडक्टिवली सिस्टम इन कॉकरोच वगैरह आप लोगों को डिस्क्राइब वगैरह करना है। यानी कॉकरोच का जो रिप्रोडक्टिव वाला सिस्टम वगैरह है उसके बारे में सविस्तार वर्णन करना पड़ेगा कि कॉकरोच के अंदर किस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन वगैरह होता है किस प्रकार से होता है, उसके अंदर मेल एंड फीमेल के बारे में लिखना पड़ेगा। तो आप लोगों को विथ डायग्राम वगैरह उसके बारे में वर्णन करना पड़ेगा। ये बात होगी हमारी फर्स्ट यूनिट वाले पार्ट वगैरह की, किसकी, यूनिट फर्स्ट की, ठीक है, यूनिट फर्स्ट वगैरह की बात होगी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं हम लोग सेकंड यूनिट के अंदर जो कौन कौन से क्वेश्चंस वगैरह है। ये फर्स्ट वाली यूनिट की कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह। अब सेकंड वाली यूनिट वगैरह है तो उसके क्वेश्चंस वगैरह की हम डिस्कस करते हैं किस प्रकार से उसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के जो सेकंड यूनिट वगैरह है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है। आप लोगों के कौन सी यूनिट वगैरह, फर्स्ट यूनिट की बात होगी, अब सेकंड यूनिट की हम बात करते हैं। तो सेकंड यूनिट के अंदर जो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है, इसके अंदर 8वां क्वेश्चंस वगैरह, 7 क्वेश्चंस वगैरह फर्स्ट यूनिट के अंदर हो गए थे। तो इसके अंदर 8वां क्वेश्चंस वगैरह है, पाइला में तंत्रिका तंत्र का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए तथा विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पाइला के अंदर जो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम वाला पार्ट वगैरह वो लिखना पड़ेगा और उसका विथ डायग्राम बना के और उसकी पूरी डिटेल्स है उसका विस्तृत लिखना पड़ेगा, उसके बारे में वर्णन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन वगैरह, योनियों के पाचक जो अंग है एवं निष्पंदन अंशन का वर्णन कीजिए। इसके अंदर जो डाइजेशन की जो प्रोसेस वगैरह है, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है, तो उसकी जो प्रोसेस वगैरह है यूनियो के अंदर, तो उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा आप लोगों को। डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव यानी कि डाइजेशन प्रोसेस इन यूनियो वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन वगैरह, बोजिनस अंग क्या है, यानी कि जो बोजिनस के जो अंग वगैरह हैं वो क्या होते हैं, मेनली उसकी डेफिनेशंस वगैरह देनी पड़ेगी। एंड आप लोगों के जो पाइला की उत्सर्जन की जो विधि वगैरह है उस प्रोसेस वगैरह को आप लोगों को बताना पड़ेगा। जो एक्सक्रेशन की जो सिस्टम वगैरह है इसके अंदर, तो उस सिस्टम वगैरह को, एक्सक्रेशन या पाइला वगैरह उस सिस्टम वगैरह को आप लोगों को बताना पड़ेगा किस प्रकार से इसके अंदर जो बोजिनस के जो अंग वगैरह होते हैं वो पाए जाते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स वगैरह है उनकी विस्तृत उनके बारे में लिखना पड़ेगा डिटेल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वाला क्वेश्चन, किन्हीं 2 पर टिप्पणियां वगैरह लिखिए, यानी कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग एनी 2, यानी कि मैं बोल रहा था ना आप लोगों को, यानी कि 3 या 2 क्वेश्चंस वगैरह दिया हुआ होता है, 2 क्वेश्चंस दिया हुआ होता है छोटे शॉर्ट नोट्स के लिए, तो 2 तो ओनली उसी के अंदर कर दिए होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या किया होता है कि 3 क्वेश्चंस वगैरह अगर दे दिए होते हैं तो आप लोगों को क्या दिया हुआ होता है, एनी 2 इसके अंदर जरूर दिया हुआ होगा। तो इसके अंदर फर्स्ट है यूनियो का गिल वगैरह, यानी कि यूनियो के अंदर आप लोगों के जो गिल वगैरह होते हैं वो किस प्रकार से उसके अंदर सिस्टम बना हुआ रहता है। एंड पाइला में श्वसन तंत्र वगैरह के बारे में आप लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। और नेक्स्ट सी वाला क्वेश्चन वगैरह इसके अंदर पाइला का, और इसके अंदर इन ऑस्प्रेडियम वाला पार्ट वगैरह किस प्रकार से होता है। तो ये वाले क्वेश्चंस वगैरह सेकंड यूनिट के हो गए। फिर उसके बाद में इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह हैं तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से और क्वेश्चंस वगैरह इसके अंदर हैं, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों के 11 क्वेश्चंस तक। उसके बाद में 12 वाला क्वेश्चंस वगैरह वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर 12 वाला क्वेश्चंस वगैरह, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणियां लिखिए, यानी कि सेकंड यूनिट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों का इसके अंदर किन्हीं पर 2 यानी कि 2 के ऊपर संक्षिप्त के अंदर टिप्पणी वगैरह लिखनी पड़ेगी हम लोगों को। तो इसके अंदर हम बात करते हैं, फर्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन वगैरह, यूनियो का स्टेटोसिस्ट क्या है, यूनियो का स्टेटोसिस्ट, उसके बारे में आप लोगों को संक्षिप्त में टिप्पणी वगैरह लिखने पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आप लोगों के घोंगे में जलीय एवं वायवीय श्वसन को समझाइए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सी वाला, पेलियोमोन में श्वसन तंत्र के बारे में आप लोगों को टिप्पणी वगैरह इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आप लोगों को इंग्लिश के अंदर भी लिख रखा है एनी 2 क्वेश्चंस वगैरह, मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को कि 3 क्वेश्चंस वगैरह दे दिए होते हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर, तो एनी 2 के बारे में आप लोगों को बोलेगा जरूर, ठीक है। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह 13वां क्वेश्चन वगैरह, पाइला के सरल नेत्र का वर्णन कीजिए। आप लोगों के सिंपल जो स्ट्रक्चर वगैरह है आईज वगैरह की, तो उसके बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन वगैरह करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है आप लोगों का 14वां क्वेश्चंस वगैरह, तो उसके अंदर 14 वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के किन्हीं 2 पर इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को संक्षिप्त में टिप्पणी वगैरह लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, संक्षिप्त में टिप्पणी वगैरह लिखनी पड़ेगी आप लोगों को। तो इसके अंदर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एनी 2, यानी कि एनी 2 क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट है इसके अंदर पाइला के संवेदी अंग,
क्या है, फर्स्ट इसके अंदर फाइला के संवेदी अंग, नेक्स्ट है कुकुमेरिया, एंड थर्ड है आप लोगों को सीपिया में गमन वगैरह, यानी कि लोकोमोशन इन सीपिया वगैरह के अंदर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है 15वां जो क्वेश्चंस वगैरह है उसके अंदर स्टारफिश वगैरह है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। स्टारफिश के जीवन चक्र एवं विकास पर सविस्तार वर्णन वगैरह करना पड़ेगा, विस्तार पूर्वक क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, इसके डेवलपमेंट के बारे में एंड इसकी लाइफ साइकिल वगैरह है ऑफ स्टारफिश उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसके अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट वगैरह होता है स्टारफिश वगैरह के अंदर, जो आप लोग इकाइनोडर्मेट्स के ये सदस्य वगैरह होते हैं उसके अंदर आप लोगों का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, और इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस वगैरह आती हैं डेवलपमेंट के अंदर, कौन कौन सी इसके जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है, यानी कि स्टार यानी कि तारे नुमा स्ट्रक्चर वगैरह होती है, संरचना वगैरह होती है इसकी, और आप लोगों को ये जो मैरन सिस्टम वगैरह होता है तो उसके अंदर आप लोगों को मिल जाती है। तो ये हो गया आप लोगों के सेकंड यूनिट वाला पार्ट वगैरह, इसके क्वेश्चंस वगैरह। अब हम देखते हैं आप लोगों के थर्ड यूनिट के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चंस हो गए 15 क्वेश्चन तक हमारे, ये कौन से हो गए आप लोगों के सेकंड यूनिट तक के, फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट। अब देखते हैं थर्ड यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं विस्तार से। नेक्स्ट इसके बाद में जो थर्ड यूनिट वगैरह है तो थर्ड यूनिट की हम बात करते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चंस वगैरह है हमारा थर्ड यूनिट वगैरह के अंदर आप लोगों के, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन वगैरह है इस 16वां क्वेश्चंस वगैरह, इस पंजों में नाल तंत्रों की क्या उपयोगिता है, यानी कि जो कैनाल सिस्टम वगैरह है इसके अंदर स्पॉन्जेज वगैरह के अंदर पोरिफेरेंस के अंदर जो भी कैनाल सिस्टम वगैरह पाया जाता है तो उसके अंदर कैनाल सिस्टम की उपयोगिता क्या है, और इस पंजों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के नाल तंत्रों की व्याख्या वगैरह करनी है। क्या करनी है आप लोगों को, विभिन्न प्रकार के जो नाल तंत्र वगैरह पाए जाते हैं कैनाल सिस्टम वगैरह पाए जाता है तो उनकी क्या करनी पड़ेगी, व्याख्या करनी पड़ेगी। आप लोगों के एस्कोन साइकोन या ल्यूकोन प्रकार के आप लोगों के जो कैनाल सिस्टम वगैरह पाए जाते हैं तो उनकी व्याख्या करनी पड़ेगी, सचित्र वर्णन करना पड़ेगा, उनके बारे में लिखना पड़ेगा, और फॉर एग्जाम्पल भी उसके अंदर देना पड़ेगा कि एस्कोन के अंदर कौन होता है, साइकोन के अंदर कौन आएगा, और ल्यूकोन के अंदर कौन कौन से आप लोगों के एग्जांपल्स वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद में मधुमक्खियों में पाए जाने वाले सामाजिक संगठन का वर्णन करना है, यानी कि डिस्क्राइब सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, यानी कि एपिस इंडिका के बारे में आप लोगों के दे रखा है तो उसके बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आप लोगों के रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह होती है। एक तो रिप्रोडक्टिवली कास्ट, दो कास्टेज पर पाई जाती है, रिप्रोडक्टिवली कास्ट और एक स्टेराइल कास्ट वगैरह। रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह होती है उसके अंदर दो पाई जाती है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिवली कास्ट और सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह। एंड आप लोगों के इसके अंदर जो स्टेराइल कास्ट वगैरह होती है तो उसके अंदर जनरली फीमेल वगैरह पाई जाती है, जो स्टेराइल वगैरह होती है बंदे जिनको कहा जाता है वो रिप्रोडक्शन के अंदर भाग नहीं ले सकती हैं। और आप लोग जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह होती है तो उसके अंदर आप लोगों के ओनली फॉर किंग एंड क्वीन वगैरह होते हैं, और जो सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह होती है तो उसके अंदर भी आप लोगों के डॉटर क्वींस वगैरह उसके अंदर पाई जाती हैं। वो कब वर्क करती है, जब आप लोग ऐसे मान लो एनवायरमेंट के अंदर कुछ भी म्यूटेशंस वगैरह हो जाए, क्लाइमेटिक चेंज वगैरह हो जाए, या फिर जेनेटिक म्यूटेशंस वगैरह हो जाए उनके अंदर, या फिर बाद में वो एजिंग वगैरह के अकॉर्डिंग वो किल वगैरह हो जाती है एक तरीके से। जैसे जैसे मान लो कि उसकी जो बुजुर्ग मधुमक्खी वगैरह हो गई है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि मधुमक्खी वगैरह बुजुर्ग हो गई है, यानी कि जो एग ले करना बंद कर देती है, तो उसको क्या किया जाता है, जो वर्कर्स वगैरह होते हैं तो उनके द्वारा किल वगैरह कर दिया जाता है। और न्यूली जो भी आप उसके अंदर जो सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह होती है तो उसको क्या करते हैं कि रॉयल जेली वगैरह दी जाती है खाने के लिए रात्रि के अंदर, तो वो फिर बाद में न्यूली डेवलप्ड जो डॉटर क्वींस वगैरह होती है उनमें से किसी एक को क्या मान लिया जाता है, क्वीन वगैरह मान लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है, एक हेमिकोडेटा का नामांकित चित्र वगैरह, यानी कि नामांकित चित्र बनाना है तथा इसके विशिष्ट लक्षणों वगैरह, यानी कि हेमिकोडेट्स के जो लक्षण वगैरह होते हैं, विशिष्ट लक्षण वगैरह, जनरल कैरेक्टर्स वगैरह, तो उन सभी के बारे में डिटेल से लिखना पड़ेगा कि इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स वगैरह। जैसे हेमिकोडेट्स के अंदर आप लोग बेलेनोग्लोसस वगैरह आता है, तो बेलेनोग्लोसस क्या होता है, आप लोग के समुद्रवासी वगैरह होता है, बिलकारी प्राणी। बिल का मतलब एक तरीके से छिद्र लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, नीचे डेप्थ के अंदर जो सोइल वगैरह होती है, जो कीचड़ वगैरह होता है तो उसके अंदर बिल बना लेता है और वहां पे वो रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों का 19वां क्वेश्चन, दीमकों के सामाजिक संगठन की व्याख्या करनी है। डिस्क्राइब सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द टर्माइट। टर्माइट के अंदर आप लोग जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसी के अंदर भी जो रिप्रोडक्टिवली कास्ट वगैरह होती है वो ही सिस्टम पाया जाता है। एक तो इसके अंदर रिप्रोडक्टिवली दो कास्टेज वगैरह पाई जाती है, रिप्रोडक्टिवली कास्ट और एक होती है स्टेराइल कास्ट वगैरह। रिप्रोडक्टिवली कास्ट के अंदर वो ही आप लोग के क्वीन एंड किंग वगैरह आएंगे, यानी कि जिस वर्कर्स और जैसे किंग और क्वीन वगैरह आएंगे,
ठीक है, सॉरी। उसके बाद में आते हैं आप लोग वर्कर, तो नहीं आते इसके अंदर, वर्कर आते हैं आप लोग जो स्टेराइल कास्ट वगैरह होती है तो उसके अंदर वर्कर भी आते हैं और आप लोग के सोल्जर्स वगैरह भी आते हैं। इसके बारे में मैंने अपलोड वगैरह कर दिया ऑलरेडी आप लोग का वीडियो वगैरह, तो वहां से आप लोग डिटेल से देख सकते हैं। उसके अंदर अच्छे तरीके से डिस्क्राइब वगैरह कर रखा है, उसकी लाइफ साइकिल हो या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो, सभी के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है। तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग की जो स्टेराइल कास्ट वगैरह होती है उसके अंदर वर्कर्स होते हैं और सोल्जर्स वगैरह। देखो सोल्जर्स भी दो प्रकार के होते हैं, नेश्यूट होता है और एक मैंडिबुलेट टाइप का होता है, तो उसके बारे में अच्छे से हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर किन्हीं दो पर संक्षिप्त में टिप्पणी वगैरह लिखनी है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एनी टू, क्या लिख रखा है इसके अंदर, एनी टू, यानी कि दो दिया हुआ होता है ना, तो उस टाइमिंग पीरियड के अंदर दो आराम से इजीली कर देते हैं, लेकिन 3 या 4 वगैरह ऑप्शंस वगैरह दे दिया होता है, तो एनी टू का ऑप्शन जरूर आएगा उसके अंदर। तो 21वां क्वेश्चन वगैरह है आप लोगों के, एस्केल मंतीज में परजीवी अनुकूलन यानी कि जो पैरासिटिक एडेप्टेशंस इन हेलमेंट्स वगैरह एंड आप लोगों के कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मुखांग वगैरह यानी कि माउथ पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स वगैरह। इंसेक्ट के अंदर आप लोगों के जैसे बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, कॉकरोच वगैरह के अंदर, ग्रासहोपर के अंदर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के माउथ पार्ट्स वगैरह, आप लोगों के जो मॉस्किटोज वगैरह होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, एंड आप लोगों के जो चेविंग एंड लैपिंग टाइप्स के माउथ पार्ट वगैरह पाए जाते हैं आप लोगों के हनी बीज के अंदर, और साइफोनिंग टाइप के पाए जाते हैं आप लोगों के जो लेपिडोप्टेरन्स वगैरह होते हैं मॉस एंड बटरफ्लाई के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों के जैसे सकिंग पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के माउथ पार्ट्स वगैरह आप लोगों के बग्स वगैरह के अंदर भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से और काफी इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनके अंदर अदर यानी कि काफी प्रकार के, जैसे पेरिप्लानेट है, अमेरिकन वगैरह है आप लोगों का, कॉकरोच वगैरह जिसको कहा जाता है, उसके अंदर बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट वगैरह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से काफी प्रकार के 5 या 6 प्रकार के आप लोगों के माउथ पार्ट्स वगैरह जो भी दे रखे हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स वगैरह से पूछ सकता है, या फिर बाद में आप लोग जिस प्रकार से इसके अंदर दे रखा है ना कीटों के अंदर पाए जाने वाले मुखांगों के बारे में वर्णन करना है, तो ऐसा तो दे सकता है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन वगैरह देख सकता है पर्टिकुलर आप लोग जैसे कीटों के अंदर आप लोग जैसे दे सकता है मुखांग वगैरह के बारे में, आप लोग जैसे पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट किस में पाए जाते हैं उसके बारे में लिखिए, या फिर बाद में आप लोग साइफोनिंग टाइप्स के माउथ पार्ट किस में पाए जाते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट किस में पाए जाते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स किस में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग काफी प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह अलग अलग पर्टिकुलर के बारे में भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकता है। फिर उसके बाद में क्रस्टेशियन लार्वी वगैरह यानी क्रस्टेशियन लार्वी के बारे में पूछ सकते हैं आप लोग के, जुइया, मेटाजुइया, नोप्लियस, मेटानोप्लियस, या फिर बाद में मेगालोपा, साइप्रिस, माइसिस वगैरह। तो इस प्रकार से जो आपको 8 या 9 प्रकार के जो आपके जो क्रस्टेशियन लार्वी वगैरह हैं, तो उनके बारे में पर्टिकुलर के बारे में पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स के अंदर, तो उसका विथ डायग्राम बना के, और ये जरूर याद रखना उसके अंदर पर्टिकुलर जो लार्वा है ना वो किसका लार्वा है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसके अंदर यही है कि सब जैसे क्रेब वगैरह होता है तो उसका क्रेब का लार्वा, क्रेब किसका लार्वा वगैरह है, तो इस प्रकार से यानी कि लार्वा किसका है, तो वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बात रखने योग्य। तो ये हमने डिस्कस कर लिया आप लोगों की जो 3rd यूनिट वाला पार्ट वगैरह है, तो उसके अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर हम लोगों ने देख लिया कि 21st क्वेश्चन वगैरह हम लोगों ने इसके अंदर ऑलरेडी देख लिए, और जो शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन वगैरह है उसका अलग वीडियो वगैरह बना दिया जाएगा, तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। और गाइज अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस वगैरह आप लोगों सभी को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।